ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृताय नमः। संस्कृत माता को नमस्कार। संस्कृत साहित्य अभ्यासः। संस्कृत साहित्य है जो, उसको पढ़ने का अभ्यास करें। संस्कृत का साहित्य है संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में जो भी संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखे हुए ग्रंथ हैं वो संस्कृत साहित्य हो गया। और उस संस्कृत साहित्य का अभ्यास करना है, अर्थात उसको पढ़ पढ़ के हम कैसे समझें, उसके अंदर हम व्याकरण का लाभ कैसे लें, व्याकरण को कैसे घटाएं, व्याकरण का भी अभ्यास कैसे करें। इसके लिए इस कक्षा का आरंभ किया जा रहा है। ये कक्षा काफी लंबी चलेगी और इस कक्षा का लाभ उन्हीं को प्राय करके मिलेगा कि जो संस्कृत भाषा पहले से जानते हैं, कुछ जानते हैं और व्याकरण जानते हैं। तो उस संस्कृत भाषा में और अच्छी गति, मतलब संस्कृत के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके उनको आराम से समझने की जो सामर्थ्य शक्ति है उसमें वृद्धि और व्याकरण का लाभ। व्याकरण जो हम पढ़ते हैं, पढ़ करके तो याद नहीं रहता, पढ़ करके उसको बार बार उसका अभ्यास भी होना चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण की इसमें कबड्डी भी चलेगी, अर्थात व्याकरण की क्रीड़ा भी चलेगी, व्याकरण का अभ्यास भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप देखेंगे पंचतंत्र पंचतंत्रम। ठीक है, संपूर्ण विश्व में ये बहुत प्रसिद्ध है। पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होंगी, हिंदी में शॉर्टकट में बना करके उनके छोटे छोटे कॉमिक्स निकाल दिए जाते हैं, छोटी छोटी कहानियों की पुस्तकें बना दी जाती हैं। वो सारी चीजें इसमें ही है वास्तव में। और ये पंचतंत्रम जो ग्रंथ है मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही है। ठीक है, और ये अपने समय में भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ के अंदर ये समझिएगा जैसे कोई एक मूवी होती है, मूवी कथा, वो फिल्म को जब हम देखते हैं तो फिल्म किस लिए बनाई जाती है? फिल्म मुख्य रूप से इसलिए बनाई जाती है, उसका जो उद्देश्य होता है कि समाज के घटनाक्रम को, समाज के विचारों को, समाज की मानसिकता को दिखाने के लिए कि समाज में ऐसा घटित हो रहा है।
इस बात को बताने के लिए समाज में इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, इस प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं, तो वो फिल्म के अंदर दर्शाए जाते हैं। ठीक है, या कोई कहानी लिखने वाले होते हैं, वो कहानी के माध्यम से लिखते हैं, उपन्यास के माध्यम से लिखते हैं, तो ये अपने समय में संस्कृत में लिखा गया। फिल्म के अंदर आपको ऐसा भी लगता होगा कि कुछ गलत बातें भी दिखाई जाती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं, गलत, दोनों ही प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की इसलिए होती है कि दोनों प्रकार का व्यवहार हमें समाज के अंदर मिलता है, अच्छा भी मिलता है और गलत भी मिलता है। तो वो एक दर्पण है, समाज के व्यवहारों को, समाज के लोगों के आचरण को दिखाने का वो एक दर्पण है। उस फिल्म के माध्यम से हम फिल्म में देख लेते हैं कि समाज में ऐसा घटित हो रहा है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न देशों की घटनाओं को मिला करके फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं। कहानीकार कहानी के माध्यम से लिख करके हम तक पहुंचाते हैं, सभी तक है। उपन्यासकार उपन्यास लिख करके पहुंचाते हैं। वैसे ही इसमें उसमें शिक्षाएं भी होती हैं और उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि गलत बातें, परंतु जो लेखक होता है उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि गलत बातों का प्रचार प्रसार करना, वो उसका उद्देश्य होता है कि ये भी गलत बातें भी समाज में प्रचलित हैं, इसका। तो आपसे हमारा ये निवेदन है कि ये जो पुस्तक है इसके अंदर आपको अच्छी बातें, और जिनको आप अच्छी कहते हैं, अच्छी, एक अध्यापक के लिए तो सभी बातें अच्छी होती हैं, जो पढ़ाता है उसके लिए तो सभी बातें, मैंने गलत बातें भी बता करके ही तो हम अच्छी बातें, अच्छा आपको संदेश देना चाहते हैं। जब तक हमें अपनी गलतियों का, गलत आदतों का ज्ञान नहीं होगा, कोई बताएगा नहीं हमको, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। भाई समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको जब तक हमें कोई बताएगा नहीं तो उसका निवारण कैसे होगा। तो बताना, कुरीतियों को, बुराइयों को बताना बुराई नहीं है, गलत बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने रोग को नहीं जानेंगे तब तक हम रोग की चिकित्सा कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार से इस ग्रंथ के अंदर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो गलत बात लिखी है, पर वो गलत नहीं है। वो समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा था उस समय, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया है, माने उस समय की जो भी कुरीतियां भी इसमें मिलेंगी आपको, बहुत अच्छाइयां भी मिलेंगी, नीति इसमें मिलेंगी, नीति बहुत मिलेंगी इसमें आपको। ठीक है, और आपसे पहले भी हम कह दें, क्योंकि हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारी माताएं बहनें भी अधिक संख्या में हैं, ठीक है, पुरुष भी हैं, और सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम भारत देश की बात करें, अन्य देशों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो भारत देश की बात करें तो ये भारत देश कैसा, बहुत लंबे काल से पुरुष प्रधान देश रहा है। अब तो थोड़ा हमारी माताएं बहनें काफी आगे आ गई हैं, परंतु हम प्राचीन भारत को देखेंगे तो पुरुष प्रधान ये देश रहा है। पुरुष प्रधान होने से ये इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि यहाँ पर कोई स्त्री का अपमान किया, नहीं, पुरुष प्रधान ये देश है, पुरुषों ने ही यहाँ पर अधिक ग्रंथ लिखे हैं ठीक है, स्त्रियों ने भी लिखे हैं, ये नहीं मना कर रहे, परंतु हम ये देखेंगे, हम संपूर्ण अपना साहित्य उठा लें तो उसमें पुरुषों के ग्रंथ ही अधिक मिलेंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान है, पुरुष ही निर्धारण करता है क्या करना है समाज में, क्या नहीं करना है। तो इसमें हमें ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि हमारी माताएं बहनें ये बात अपेक्षा ये इसमें देख सकती हैं
उनको दृष्टिगोचर हो सकता है कि इसमें स्त्रियों माने इसमें जो स्टोरी आदि दी गई है उसमें स्त्रियों की उपेक्षा की गई है। तो नहीं, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आज के परिदृश्य को देख करके हम इसको नहीं पढ़ेंगे। प्राचीन काल में जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय ये परिस्थिति थी, आज परिस्थिति बदल गई है, परंतु इसमें बहुत सारी नीतियां हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं, और मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, और आप सभी का भी फोकस किस पर रहेगा कि हम संस्कृत जो लिटरेचर में संस्कृत का जो भाषा है उसको हमें अभ्यास करना है। हमको लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है, भाषा में हमें कौशल प्राप्त करना है, ये मुख्य उद्देश्य रखना है। कहीं पर ऐसा आ गया भाई नारी की कहीं अपमानजनक थोड़ी सी कभी बातें आएंगी, हमको पता आएंगी, तो आपको उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना है। वहां पर हम संस्कृत को, हमको वही संस्कृत सीखनी है, अच्छा संस्कृत में भाषा में निपुण होना है, तो अच्छा ये हमको करना है बस, मुख्य रूप से इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और हमारा भी ये उद्देश्य नहीं है इसको पढ़ाने का कि हम अपनी माताओं बहनों को कुछ अपमानजनक बातें इसमें बताई गई हैं वो प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पढ़ा रहे। हमारा मुख्य तात्पर्य है कि इसके माध्यम से हम संस्कृत भाषा पर कौशल प्राप्त करेंगे। संधि, समास, कारक, नियम इत्यादि इत्यादि जो भी भाषा के अंतर्गत चीजें आती हैं उन सब का अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयास करें। ये मैं पहली कक्षा, भूमिका की कक्षा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। संकल्प ले लेंगे कि हमको ये पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, एकदम इसमें कुछ रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा आज से इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। ये पुस्तक है पंचतंत्रम, और इसके जो लेखक हैं, मूल संस्कृत के लेखक हैं वो श्री विष्णु शर्मा जी हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ठीक है। काल की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कब इसका निर्माण हुआ है उससे कोई अधिक, क्योंकि इतिहास मान काल के इतिहास में सही जानकारी मिलती नहीं है। कोई इसको 1000 साल पुराना कहता है, कोई इसको 700 800, परंतु ये जो इसमें बातें आई हैं ये मानिएगा लाखों सालों से, करोड़ों सालों से चली आ रही है, ठीक है। परंतु अंत में जो एक पुस्तक के रूप में जो संकलन करने का जो पुरुषार्थ किया है वो विष्णु शर्मा जी ने किया है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से ये पुस्तक जानी जाती है, श्री विष्णु शर्मा के नाम से। चलिएगा, तो मुख्य रूप से इसमें हम ये करेंगे, पहले हम आपको कुछ इसका संस्कृत का पाठ पढ़ाया करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक कोई भी प्रकरण हम इसको पूरा जब तक का प्रसंग चलेगा तब पूरा करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम आपको संधि, समास और कारक, नियम आदि शब्द में व्याकरण, प्रत्यय, धातु, प्रकृति प्रत्यय आदि इनका भी अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो प्राय करके हमारा यही रहेगा कि एक कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे, फिर 1-2 कक्षा में इसके व्याकरण का अभ्यास कराएंगे, ठीक है। फिर एक कक्षा पढ़ाएंगे, फिर व्याकरण का अभ्यास कराएंगे, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि यदि एक ही कक्षा में दोनों कार्य करने लगेंगे फिर बात बनेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो इसका बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, परंतु उसके अंदर व्याकरण घटाना, संधि, समास, यहाँ पर ये संधि हो गई, यहाँ पर ये समास हो गया, यहाँ पर ये इस शब्द में ये प्रत्यय है, ये धातु है, इसमें समय लगता है और धैर्यपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पाठक सभी यहाँ पर व्याकरण की कक्षाएं पढ़ रहे हैं, नव्य व्याकरण की पढ़ रहे हैं, प्राचीन व्याकरण की पढ़ रहे हैं, ठीक है, और संस्कृत भाषा को भी सीख रहे हैं। तो उन सभी पाठकों के लिए ये कक्षा अत्यंत उपयोगी है। सभी पाठक इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अभ्यास करें, ठीक है। और यहाँ पर हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे पंचतंत्रम नाम की, पंचतंत्रम, और फिर उसके अंदर जैसे जैसे विभाग आते जाएंगे वैसे वैसे हम बांटते जाएंगे। वैसे पंचतंत्रम ये हम इसके 5 तंत्र हैं, यानी इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो पंचतंत्र 1, और फिर जो इसका पहला भाग हमारा आएगा इसका मित्र भेद करके, ठीक है, तो मित्र भेद करके डाल देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद मित्र भेद भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फिर मित्र संप्राप्ति आदि है दूसरा, ठीक है। और तीसरा है काकोलूकियम, ठीक है। और चौथा हमारा है इसमें लब्ध प्रणाशम, ठीक है। और पांचवा है अपरीक्षित कारकम। तो पंचतंत्र, मित्र भेद, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। पंचतंत्र मित्र संप्राप्ति, एक दूसरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। ऐसे पंचतंत्र काकोलूकियम, ठीक है, पंचतंत्र और प्रणाशम, और पंचतंत्र अपरीक्षित कारकम। इस प्रकार से 5 प्लेलिस्ट हम बना देंगे, पर लंबा समय लगेगा इसको पढ़ने में। ये 1-2 दिन में नहीं, कई सालों में पढ़ी जाएगी। अभ्यास, यहाँ पर वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। और ये सारी कक्षाएं आपको देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ने को प्राप्त हो जाएंगी। वहां पर हम इसका ये पीडीएफ बना रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। परंतु देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर क्या है, वो ऐप की जो पॉलिसी है, वो जिस प्लेटफॉर्म पर है वहां पर ये पॉलिसी है कि वहां पर कोर्स खरीदना पड़ता है। वीडियो यही होंगी, सब कुछ यही होगा, ठीक है। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर ही पढ़िएगा, परंतु आप ऐप के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो फिर वहां पर कोर्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमारा उद्देश्य तो निःशुल्क पढ़ाना है, उस ऐप से कोई पैसे कमाना नहीं। परंतु ऐप की जो पॉलिसी है वो बिना परचेज किए उसमें एंट्री होती ही नहीं है। इस बात को जो जानकार लोग हैं, टेक्निकल वाले, वो जानते होंगे, ठीक है। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 831969499799 9582104261 9568104261, ठीक है। ये वेबसाइट है देववाणी संस्कृतम.com। वहां से आप इस पुस्तक को ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, और अथवा आप जहां से मंगाना चाहें वहां से ले सकते हैं। अथवा हम यहाँ पढ़ा ही रहे हैं, पुस्तक आपको आवश्यक लगे तो मंगाइएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। ऐसे पुस्तक तो मंगाना ही चाहिए, संस्कृत की पुस्तक है भाई। संस्कृत के पुस्तक को प्रकाशन करने वाले बहुत ही परिश्रम से प्रकाशित करते हैं, तो उनकी पुस्तक बिकनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, आप पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा, घर में रख लीजिएगा मंगा करके, ठीक है। और ये हमारे प्रकाशन की नहीं है, ये चौखंबा की पुस्तक है। आप कहीं वहाँ से भी मंगा सकते हैं, यहाँ से भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर है। हम आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे कि यहाँ से मंगानी है, वहाँ से मंगानी है, या मंगानी ही है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और पुस्तक को ऑर्डर करने के लिए मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर भी क्लिक करके आप सीधे पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम आपसे बस पढ़ाने से पूर्व एक निवेदन करेंगे कि संस्कृत के भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। इसके लिए आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक अपने संस्कृत वाले मित्रों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाते रहें, ठीक है। पहली कक्षा थी, थोड़ी भूमिका के रूप में हमने आपको बातें बताई हैं, कुछ बातें रह गई होंगी बीच में बता देंगे, ठीक है। आपको भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इस पुस्तक का अब आरंभ करते हैं। आपके पास में पुस्तक है तो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। श्री गणेशाय नमः। तो जो परमपिता परमेश्वर का नाम है गणेश, तो उस परमपिता परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, और हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धि और एक चेतना दी है जिसके कारण से हम अपने आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सोच विचार कर चला सकते हैं। संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा विचारने के लिए हमें परमात्मा ने विशेष शक्ति दी है, ऐसी बुद्धि दी है। उस ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है महामहोपाध्याय श्री विष्णु शर्मा कृतम। माने महामहोपाध्याय ये एक उपाधि होती है, ठीक है।
जो बहुत बड़े पंडित लोग होते हैं, पंडित का अर्थ ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनको महामहोपाध्याय की उपाधि दी जाती है। और ऐसे श्री विष्णु शर्मा के द्वारा कृतम माने बनाया गया पंचतंत्रकम, ये पंचतंत्रक ग्रंथ है। ठीक है, पंचतंत्र में समास आगे की कक्षा में बताएंगे। आज पंचतंत्र का अर्थ है इसमें 5 तंत्र हैं। 5 तंत्र मैंने आपको बता ही दिए थे। एक मित्र भेद है, एक मित्र संप्राप्ति है, एक काकोलूकी बना आ गया था, ठीक है, और एक आपका आ गया था लब्ध प्रणाशम, हाँ लब्ध प्रणाशम, और 5वां आ गया था अपरीक्षित कारकम। ये 5 तंत्र का अर्थ है 5 एक खंड में बांटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पंचतंत्रकम। ठीक है, आइएगा, ये हो गया। ये सब मैं आपको इसमें पंचतंत्रकम में आदि सब में समास बताऊंगा, परंतु पहले पढ़ लेते हैं फिर समास बताऊंगा। ठीक, चलिए आइएगा, आगे है अथ कथा मुखम। अथ का अर्थ है, यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ मंगल भी लेते हैं, मंगलाचरण के रूप में भी है, और अथ का अर्थ यहाँ पर करते हैं आरंभ करते हैं, अधिकारार्थ। ये अथ माने यहाँ पर अब आरंभ करते हैं किसका, कथा मुखम। कथा मुखम का माने जो भी कथा आगे इसमें आरंभ होगी, कहानियां, तो उसका मुखम माने उसका प्रवेश करने का मुख द्वार, वो आरंभ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ही जब कोई ग्रंथकार ग्रंथ बनाते हैं तो ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ भाव प्रकट करते हैं, तो वो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर किया गया है आगे। ठीक, अथ कथा मुखम माने अब कथा का आरंभ होता है। ठीक है, चलिएगा, तो मंगलाचरण के लिए यहां पर ये श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। कहते हैं, आरंभ का श्लोक है ये, ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा वहनिरिन्द्रः कुबेरश् चंद्रादित्यौ सरस्वत्युदधि युगनगा वायुरुर्विभुजङ्गाः सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तो नित्यं ग्रहाश्च। ये ग्रह है, ठीक है, ग्रहाश्च। चलिएगा, इसको करते हैं। पहले ये परमपिता परमेश्वर से और देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा है जो ब्रह्मा जी, परमात्मा को कह सकते हैं सीधा, और रुद्र, रुद्र है, कुमारः और कुमार। ठीक है, ये सभी देवता संबंधी हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, और कुमार का अर्थ दिया है स्वामी कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय हैं, उनको यहाँ कुमार कहा गया है। और हरि वरुण यमा, ठीक है, तो हरि का अर्थ हो गया विष्णु, विष्णु भगवान, वरुण, वरुण देवताएं, ऐसे यम हैं, ठीक है, यमराज माने यमराज, और वाहनी ही इंद्र, वहने अग्नि देवता, इंद्र देवता, कुबेर और कुबेर धनपति, और चंद्रादित्य, चंद्र देवता और सूर्य देवता, आदित्य देवता सूर्य, और सरस्वती उदधि युग नगा, इसे इकट्ठे हैं, तो सरस्वती है और उदधि है,
उदधि 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 युग, ऐसा है। उदधि युग माने यहाँ पर कह रहे हैं चारों ओर के समुद्र, पृथ्वी के चारों ओर जो समुद्र हैं वो समुद्र, ठीक है। नगा, नगा नग नग का अर्थ होता है पर्वत, है? जो भी पर्वत हैं इस भूमंडल पर वो सभी पर्वत देवता। और वायु, वायु देवता। उर्वी, ठीक है। उर्वी, उर्वी का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी देवता। भुजंगा, ठीक है। भुजंगा, भुजंग का अर्थ हो गया सर्प, जो सर्प उनको भी देवता माना गया है। सिद्धा नद्या, अच्छा ठीक है। और सिद्धा, सिद्धा माने सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोग। नद्या, नदियां। अश्विनौ माने अश्विनी कुमार हैं। और श्री, श्री का अर्थ है लक्ष्मी। दिति, दिति। और आदित्य सुता, ठीक है। कहते हैं दिति और अदिति, और अदिति के पुत्र, अदिति के पुत्र हैं, ठीक है। और अजिता, मातारश माने माताएं, ठीक है। यहाँ पर माताएं गिनाई गई हैं आपकी, वो मातरश चंडिकाद्या, ऐसा मातरश चंडिकाद्या, चंडिकादि माताएं। तो माताएं गिनाई गई हैं यहाँ पर आपकी, एक ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी और वाराही, इंद्राणी, चामुंडा, चंडिका, दुर्गा, गौरी आदि। आदि मतलब और भी प्रकार की माताएं जो सनातन संस्कृति में मानी गई हैं, ठीक है। इस प्रकार से चला रहा है। तो वो मातरश चंडिकादि जो माताएं हैं वो। वेदास माने वेदा, वेदा माने वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीर्थानी, और जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ हैं जैसे जो भी तीर्थ है, हरिद्वार है, और भी वृंदावन और बद्रीनाथ, विष्णु देवी, जो भी तीर्थ स्थान है वो ही बताए गए वास्तव में तीर्थ। यज्ञ माने यज्ञ, यज्ञ देवता माने यज्ञ भी बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे वाजपेयी यज्ञ हो गया, अग्निहोत्र हो गया, और बहुत सारे हैं इस प्रकार के यज्ञ, तो वो सभी उनको यज्ञ कह दिया। और कहते हैं यज्ञ गाणा वासु मोनायाह, ठीक है। गण कहते हैं गण देवता, ठीक है। वसु माने जो 8 वसु हैं वो वसु, ठीक है। अष्टवसु। और मुनि, मुनिगण, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लिखा है गण, गण का अर्थ लिया है इन्होंने गणचारी अथवा गणेश, ये लिया है, ठीक है। और कहते हैं ग्रहाश्च, और ग्रह, ग्रह जो भी ग्रह हैं, शनि ग्रह, जो मंगल ग्रह आदि हैं वो सभी ग्रह क्या है, ग्रह से। नित्यम पांतु, नित्य माने निरंतर, हमेशा, सदा। पांतु माने हम सबकी, यानी हमारी, हम सभी संसार के प्राणियों की क्या करें, पांतु, पांतु का अर्थ हो गया रक्षा करें, ठीक है। सरल है। ये सभी क्या है, प्रथमा विभक्त्यंत पद हैं, ठीक है। ये है द्वितीय विभक्ति, ये तो वास्तव में इसका कर्म बन रहा है। और ये क्रियापद है। पांतु, पांतुमन लोट लकार में, पांतु रक्षा करें, बहुत सारे कर्ता हैं इसलिए बहुवचन में आ गया है, सभी प्रथम पुरुष के हैं इसलिए प्रथम पुरुष के। नित्यम हम सबकी रक्षा करें, हमारी तुम्हारी सबकी रक्षा करें। तो ये क्या गौण है,
माने ये यहाँ पर ये छुपा हुआ है कर्म, ठीक है। कर्म ये भी है, परंतु ये क्या है, ये अलग प्रकार का कर्म है। पर पा धातु का जो कर्म है, तो मुख्य कर्म, मुख्य क्या है, ये वाला है। कौन, रक्षा करें, किसकी रक्षा करें, हम सभी प्राणियों की। तो ये क्या है, लेखक। लेखक ये इन सभी प्रकार के जो समाज में जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको उच्च दृष्टि से देखा जाता है, उन सभी के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करते हुए उन सभी से रक्षा रूपी सहाय की प्रार्थना कर। अर्थात मैं इस ग्रंथ को बनाने जा रहा हूं, तो आप सभी जो भी ये हैं, आप हमारी सबकी रक्षा करें, जिससे हम सभी इस ग्रंथ को बनाने में, इस ग्रंथ को पढ़ने में समर्थ हो सके। ये तो प्रार्थना एक तरह से, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको एक एक शब्द करके बता दिया है। अब इसमें तोड़ तोड़ करके अलग अलग संधि समास क्या क्या है, ये अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे। और आगे श्लोक और कहते हैं कि मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय सस्तुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तो नय शास्त्रकर्तृभ्यः, ठीक है। अब ये में क्या है, देखिए ये क्या है, नमः। नमः के योग में क्या होती, चतुर्थी होती है जिसको, तो कहते हैं मन वे, जो मनु हैं, तो आदि पुरुष मनु माने गए हैं। तो मनु वाचस्पतये, बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति को के लिए चतुर्थी, शुक्राय, शुक्राचार्य के लिए, पराशराय, पराशर, ससुताय माने पराशर क्या है, पुत्र सहित। पराशर के पुत्र कौन है, व्यास जी। ये वाले वास्तव में व्यास, पराशर की जो संतान व्यास है, वास्तव में वही व्यास है। बहुत सारे लोग अलग प्रकार से व्यास सोचते हैं, तो ये व्यास, तो पराशर जो ऋषि हुए हैं, उनकी संतान को और उनको, चाणक्याय च, और चाणक्य, चाणक्य कहते हैं नय शस्त्र माने विदुषे, यानी इन ये क्या है, विद्वान है, इन विद्वानों के लिए। और कहते हैं नय शास्त्र कर्तृभ्य, ये नया माने ये क्या है, नय, नय माने न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। नीति शास्त्र को करने वालों के लिए ये, और इनके अलावा दूसरे भी जो भी नीति शास्त्र को करने वाले, बनाने वाले लोग हैं, विष्णु शर्मा से पूर्व में जो नीति शास्त्र जिन्होंने बनाए हैं, उनको नमो अस्तु, नमस्कार होवे। अस्तु मन हो गए, ठीक है। तो नमा के योग में चतुर्थी, इसलिए चतुर्थी हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब कहते हैं आगे, सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मेदम तंत्रैः पंचभिरेतच्चकार सुमनोहरम शास्त्रम। कहते हैं कि विष्णु शर्मा माने अहम विष्णु शर्मा, माने जो लेखक है वो कह रहा विष्णु शर्मा नाम वाला मैं, ठीक है। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा मैं विष्णु शर्मा कहते हैं सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य। ये करता है, सबसे पहले हम इसको यहां रखेंगे, ठीक है। वाक्य श्लोक आदि अर्थ करेंगे तो उसमें कर्ता ढूंढते हैं, कहीं कर्ता साक्षात दिखता है, कहीं हमें उसका अध्याहार करना पड़ता है।
तो कहते हैं क्या है, विष्णु शर्मा ने मुझ विष्णु शर्मा ने सकलार्थ शास्त्र सारम, सभी अर्थशास्त्रों को अर्थात जो भी शास्त्र हैं, विद्या संबंधी शास्त्र हैं, नीति संबंधी शास्त्र हैं, उन संपूर्ण सारों को के सार को समालोक्य माने देख करके, जगत में, संसार में सभी शास्त्रों को पढ़ करके उनका जो सार है उसको, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, तो उन सब को समालोक देख करके इदम शास्त्रम, इस शास्त्र को क्या, तंत्रैहि पंचभी माने पंचभी तंत्रैहि माने 5 भागों के माने 5 विभागों के साथ, ठीक, पंचभी तंत्रैहि, तंत्र माने यहाँ पर अध्याय है जो मैंने बताए थे आपको, मित्र भेदः, मित्र संप्राप्ति ही, काकोलूकीयः, ठीक है, और लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम, इन 5 तंत्रों के साथ में, ठीक है, इदम सुमनोहरम, ये तो इदम माने इसको, एतत सुमनोहरम शास्त्रम चकार, माने इस सुमनोहर माने रोचक, अच्छा, मन को मोहित करने वाला, अर्थात जब इसको कोई पढ़े तो उसको इसमें रुचि पड़ती जाए, अच्छा लगे उसको पढ़ने में, ऐसे इस शास्त्र को चकार माने किया, माने बनाया, ठीक है। तो मुझ विष्णु शर्मा ने, ठीक है, कहते हैं संपूर्ण संसार में सकलार्थ शास्त्र सारम जगती समालोक्य इदम, माने इस सारे सार को संसार में देख करके क्या किया, इस सुमनोहर शास्त्र को 5 तंत्रों के साथ में निर्माण किया, बनाया, रचना की, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब ये तो यहां तक हो गया, ठीक है। अब आगे आरंभ करते हैं। अब ये कैसे आरंभ करते हैं, ठीक है। अब प्रवेश चालू हो गया। कहते हैं कि तद यथा अनुश्रूयते, तद यथा माने उस जैसा कि तद यथा माने जैसा, बस ऐसा अर्थ है। तद यथा माने जैसा कि, अनुश्रूयते माने सुना जाता है, निरंतर सुना जाता रहा है, सुना जाता आ रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। अनुश्रूयते कि अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम। कहते हैं सुना जाता है, अनुश्रूयते सुना जाता है, अस्ति माने है, दाक्षिणात्य जनपदे, दाक्षिणात्य जनपदे माने जो देश, भारत देश है, उसका जो दक्षिण क्षेत्र है, उस दक्षिण क्षेत्र में होने वाला एक जनपद, देश के दक्षिण भाग में होने वाला जनपद, दाक्षिणात्य जनपदे, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा कि दक्षिण भारत के जनपद में, डिस्ट्रिक्ट में, महिलारोप्यम माने महिलारोप्य, नाम माने नाम वाला, नगरम एक नगर है। ऐसा सुना जाता है कि दक्षिणात्य जनपद में, दक्षिण जनपद में, देश के दक्षिण भाग के एक किसी जनपद में कोई महिलारोप्य नाम का एक नगर है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। कहते हैं वहां पर क्या है, तत्र सकलार्थिकल्पद्रुमः प्रवारा मुकट माणि मरीचि मंजरी चरचित चरण युगालाः
सकल कला पारंगतो मर शक्तिर नाम राजा बभूव। तो कहते हैं तत्र, तत्र माने उस महिलारोप्य नगर में, तत्र माने उस महिलारोप्य नगर में, कहते हैं सकलार्थी कल्पद्रुम। अरे सकल माने सभी, अर्थी, अर्थी का अर्थ है याचक, माने याचक मांगने वाले लोग, माने सभी याचकों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पद्रुम के समान। क्या है, जो याचक, जो कोई भी याचक वहां आए राजा के जिसके पास में, और वो उसको वो ही दे दे। कल्पद्रुम के विषय में ऐसी मान्यता है कि कल्पद्रुम जो वृक्ष है उसके पास में कोई जाकर के जो कुछ भी मांगता है वो पूरी कर देता है। तो यहाँ क्या है, सभी याचकों की जो मांग है उनको पूरा करने वाला, कैसा पूरा करने वाला, कल्पद्रुम के समान है। जैसे ऐसा कल्पद्रुम माने कल्पद्रुम रूपी, वो कौन और क्या है, सभी याचकों की तो वो क्या कर देता है, सभी मांगों को पूरा कर देता है, उनकी खूब उनको भरपूर दान देता है, देने वाला। और प्रवर मुकट माणि मारीच मंजरी चर्चित चरण युगल, ठीक है, ये सभी विशेषण है किसके, ये आगे अमर शक्ति का आ रहा नाम। प्रवर, प्रवर का अर्थ है यहाँ पर कि श्रेष्ठ राजा है, जो श्रेष्ठ दूसरे राजा लोग हैं बड़े बड़े, माने श्रेष्ठ लोगों के, श्रेष्ठ राजाओं के मुकट माणि मारीच, कि जो श्रेष्ठ राजा बड़े बड़े राजा हैं उनके मुकुट पर विराजमान जो मणियां है, मणियां, उन मणियों में से है, उन मणियों में से क्या है, जो सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं, सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं, तो वैसे ही मारीच मंजरी जो किरणें वो कैसी है, मंजरी, मंजरी माने जो जैसे आम का वृक्ष होता है उसमें बौर आ जाता है तो बौर से बहुत सज जाता है। तो बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों राजाओं के मुकुट की मणियों से, मणियों की मरीचि माने किरणें रूपी जो मंजरी है उससे चर्चित माने उनसे चर्चित माने पूजित, चरण युगल, जिसके चरण युगल माने दोनों पैर पूजित हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा लोग जो मुकुट पहनते हैं वो उस राजा जो अमर शक्ति नाम का राजा है उसके सामने, उसके चरणों में जाकर के लेट करके प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े राजाओं भी, बड़े बड़े राजा लोग भी अपने मुकुट, राजा जो लोग हैं वो अपने मुकुट को किसी से झुकाते नहीं है, परंतु ये जो अमर शक्ति नाम का राजा है वो कैसा है, बड़े बड़े राजा लोग, श्रेष्ठ लोग अपने मुकुट को पहन करके उसके चरणों में झुकाते हैं, माने तो उनकी किरणों से उसकी पूजा होती है। जो मुकुटमणि लगी है अर्थात ऐसे करते हैं, झुकाते हैं चरणों में। तो जिसके चर्चित माने पूजित हैं, चरण माने पैर, युगल माने दोनों पैर, ऐसा वो सकल कला पारंगत, सभी कलाओं में पारंगत, और वो कैसा व्यक्ति है, सभी कलाओं में निपुण है, सभी प्रकार की विद्याएं जानता है, यानी सभी प्रकार का अर्थ अधिक प्रकार की विद्याएं उस समय जो थी। अमर शक्ति नाम, अमर शक्ति, अमर शक्ति नाम का राजा बभूव, राजा हुआ, कोई राजा हुआ है अमर शक्ति नाम का, और वो अमर शक्ति नाम का राजा कैसा है जी, सभी याचकों की, जो भी याचक मांगते हैं उनको झट से पूरा कर देता है, लो दे दो उसको, दे दो, चलो, कल्पद्रुम के समान है।
और प्रवर मुकुटमणि माने बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं के मुकुट की जो के मरीची माने उन्हें किरण निकलते तरंगे निकलती हैं मणि में से, वो क्या है, वो मुकुट पहने हुए उस राजा को अमर शक्ति के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऐसा अमर शक्ति नाम का राजा सभी विद्याओं में पारंगत हुआ था। ठीक है। तस्य पुत्राः पारमा दुर्मेधसो बहुशक्तिरुग्र शक्तिरनंत शक्तिश्चेति नामानो बभूवुः। ठीक है। क्या उसके पुत्र, उस राजा के पुत्र अमर शक्ति के क्या था, परम दुर्मेधसः। परम दुर्मेधसा का अर्थ है परम दुष्ट बुद्धि वाले, दुष्ट स्वभाव वाले। ठीक है। बहुशक्ति ही, क्या बहुशक्ति नाम का, उग्र शक्ति, आनंद शक्तिश्च, ये तीन नाम थे उनके, माने उन तीनों पुत्रों के। एक का नाम था बहुशक्ति, एक का नाम था उग्र शक्ति, एक का नाम था अनंत शक्ति। इति नामानो, इन नाम वाले बभूवु हुए। ठीक है, मन थे। अथ राजा तांच छात्र विमुखानालोक्य सचिवानाहूय प्रोवाच भोः जातमेतद्भवद्भिर्यन्मन्मयिते पुत्राः शास्त्र विमुखा विवेकरहिताश्च। कहते हैं अथ, इस प्रकार से, उसके अनंतर क्या है, राजा, राजा जो अमर शक्ति था, तान, तान का तान दे अलग कर देंगे तान बन जाएगा, तान शास्त्र विमुखान आलोक्य, माने तान शास्त्र में, उन शास्त्र से विमुख, माने शास्त्रों को पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका जो पिता था वो तो पारंगत था, परंतु जो वो दुष्ट बुद्धि वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, वो शास्त्रों में पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। शास्त्रों से विमुखों को, उनको देख करके अपने सचिवान, अपने सचिवों को, जो भी सचिव उसके थे, आहूय माने बुला करके, प्रोवाच, प्रोवाच माने बोला, राजा बोला, प्रोवाच भो, अरे भाई, जातम एतद् भवद्भिर, माने आप, माने ये, माने जातम एतद् भवद्भिः, भवद्भिः माने आप सभी सचिवों को करा, आप सभी को एतद् जातम माने ये पता ही है, यत यन यन माने यत कि मम एते मेरे ये पुत्राः माने पुत्र, शास्त्र विमुखा, शास्त्र से विमुख है, शास्त्रों को पढ़ने में इनकी कोई भी रुचि नहीं है। विवेक रहिताश्च, और विवेक रहित हैं, अर्थात इनको अपने जीवन में क्या करना है इसका कोई विवेक नहीं, सोचते ही नहीं, कुछ चिंतन नहीं करते, विवेक से शून्य। उनको ये भी नहीं है कि मैं इस, मेरा पिता इतना बड़ा महान व्यक्ति है, विद्वान है, और हम मूर्ख हैं, इस प्रकार का कोई भी चिंतन से रहित हैं। तद्देतान् पश्यतो मे महदपि राज्यं न सौख्यमावहति। कहते हैं कि तद, वह, एतान पश्यतो, जो राज्य है मेरा बहुत बड़ा, एतान माने इन पुत्रों को, पश्यतः देखते हुए, मैं माने मुझ को, महदपि राज्यम, वह महान राज्य, न सौख्यम आवहति, सुख प्रदान नहीं कर रहा। इतना बड़ा मेरे पास में राज्य है, परंतु ये दुष्ट बुद्धि वाले मेरे पुत्र हैं, इनको देख देख, पश्यता माने देखते हुए मुझको ये पूरा राज्य कोई सुख नहीं दे रहा, मुझे तो दुख ही हो रहा है कि अरे मेरी संतान खराब।
अथवा साद्विदम उच्यते। ठीक है, अब कहते हैं, अब ये आरंभ हो गया। अथवा साध्विदम मुच्यते, साधु इदम उच्यते। साधु माने ठीक ही, यह उच्यते माने कहा जाता है। भाई किसी बात जब चलती है तो ऐसा कहते हैं ठीक ही कहा जाता है, अथवा ये ठीक ही कहा जाता है, या ठीक ही कहा गया। क्या, इसको अब आगे आरंभ करेंगे। अब अगली कक्षा में क्या करेंगे जी, इनका व्याकरण देखेंगे। पहले व्याकरण में एक कक्षा पूरी हो जाएगी, हो सकता और बच जाए। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या समास हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे पद क्या क्या जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगली कक्षा में देखेंगे। आनंद लीजिएगा, व्याकरण पढ़ते रहिएगा और प्लेलिस्ट जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।